जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्पेस। आज हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक जी के बारे में। दोस्तों, सोनम वांगचुक जी को एनएसए के तहत देशद्रोही बताकर जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, क्या एक ऐसा इंसान जिसने भारतीय सेना के लिए लद्दाख जैसी ठंडी जगहों में रहने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले टेंट का आविष्कार किया। उनके इस आविष्कार से लाखों की बचत हुई और ये आविष्कार पर्यावरण की। मैं आपको जरा सा बताऊं कि ये कैसे बना हुआ है। इस टेंट के दो हिस्से हैं। एक आगे का हिस्सा जो कि ग्रीन हाउस हिस्सा है, जहां से सूरज की गर्मी जाती है, और जो पीछे का हिस्सा है वो स्लीपिंग चैम्बर है, जहां की सैनिक रात को सोते हैं। और ये बहुत हाईली इंसुलेटेड है, बहुत जैसे रजाई होता है उस तरह का स्लीपिंग बैग की तरह है, और इस पर विंड शीटर वाटरप्रूफ कवर लगा हुआ है। और फिर ये जो आगे का हिस्सा है जो ग्रीन हाउस है, इससे हम अंदर जाते हैं। तो ये है पैसिव सोलर हीटेड टेंट। इस टेंट या तंबू के दो खास हिस्से हैं। एक जो कि स्लीपिंग चैम्बर है, एक सोलर लाउंज यानी कि शयन कक्ष और विश्राम कक्ष। यहाँ पर सैनिक दिन में आराम से खुले में बैठ के अपने काम कर सकते हैं, हथियारों का सफाई वगैरह। और दिन में बहुत ये गर्म रहता है, मगर रात में नहीं। फिर रात में ये कक्ष जो इसका उत्तर का हिस्सा है वो गर्म होके गर्म रहता है, तो वो यहाँ उनका सोने का हिस्सा है। तो आइए हम शयन कक्ष यानी कि जो स्लीपिंग चैम्बर है उसमें जाएं। तो ये है पैसिव सोलर टेंट का नॉर्दर्न यानी कि उत्तर का हिस्सा, जहां से धूप नहीं आती है मगर अंदर की गर्मी बाहर जाती है। तो इसमें मोटे परत लगे हैं जैसे आपके स्लीपिंग बैग्स में होते हैं। तो ये परतें अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। दक्षिण से धूप आती है, इस दीवार में जमा होती है, और फिर उस धूप को अंदर की तरफ तो आ सकती है वो गर्मी, मगर बाहर नहीं जा सकती। उन्होंने पानी की कमी को देखते हुए आइस स्तूप का आविष्कार करके पानी के संकट का बड़ा समाधान निकाला। इस टेक्नोलॉजी में पानी को सर्दी के समय में आइस स्तूप में जमा किया जाता है, और यही पानी गर्मी के समय में पिघलकर किसानों के द्वारा खेत में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने सेना के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया, उसे ही आज देशद्रोही बताया जा रहा है। आज भी वांगचुक लद्दाख की संस्कृति, पर्यावरण और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियर पिघलने जैसी समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने में उनका अहम योगदान है। सोनम वांगचुक हमें सिखाते हैं असली शिक्षा वही है जो समाज की समस्याओं का हल निकाल सके। उनके विचार हमें और टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाते हैं। आज उन्हीं वांगचुक को देशद्रोही बताकर जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, आप वांगचुक जी के बारे में क्या विचार रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बिल्कुल डर नहीं है, मैं बिल्कुल इंतजार कर रहा हूं। बल्कि मैं ये सोचता हूं कि बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नजारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके टीसीओ पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ की ज्ञान को निर्यात करता है, और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है, उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नजारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूं मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई।